हेलो बच्चों, आप कैसे हो। आज पढ़ते हैं क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। 2.2 बहुत इजी है। देखो, कुछ नहीं करना है। पहला पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एक्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2 8। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या वैल्यू? देखो क्या करना है, पहले इसको उतार लेते हैं। देखो, फाइंड द वैल्यू of the polynomial 5x plus 4x square plus 3 8। अब देखो हमें क्या करना है, पहले वन ये हमें दिया है, हमें क्या लिखना है, x की वैल्यू x की वैल्यू दी है हमें इक्वल टू 0। हमें क्या दे x की वैल्यू, तो जो इसमें हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, 0 रखनी है। तो देखो क्या करना है, 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 ये हमें दिया है, और हमें क्या दिया है, x की वैल्यू क्या दी है, 0 दिया है। हमें x की वैल्यू क्या दी है, ये रही, क्या दी है, 0 दिया है। तो देखो क्या करना है, हमें x की वैल्यू क्या रखना है, 0 0 प्लस 4 0 प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस स्क्वायर है तो स्क्वायर 0 तो 0 रहेगा, 4 0 और प्लस 3 0। तो इसका आंसर कितना आया, 3 आया। कैसा आया वो आपको पता ही दिया, अगर 5 का मल्टीप्लाई 0 करें तो 0 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 0 तो 0 रहेगा, और 4 का मल्टीप्लाई पर 0 करेंगे तो 0 रहेगा। अब क्या बचा, 3, तो इसका आंसर आया 3। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो वो सेम प्रोसेस पहले से हमें क्या दिए, x की वैल्यू क्या दिए, -1, वो इसमें वो कर देंगे। देखो ये क्या है, 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें x की वैल्यू दी है, यहाँ पे 0 रखना है। x की वैल्यू क्या दी है, -1, तो हम x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे गाइस, बोलो क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। ध्यान रखना, ये आपको ये बात ध्यान रखनी है, 1 रखेंगे, ये बात ध्यान रखनी है आपको। देखो 5 -1 प्लस 4 -1 और 3, हमें पहले ब्रैकेट लगाते रहना ताकि समझ में आए। देखो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा, -5 माइनस 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 प्लस माइनस, तो माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। देखो तो प्लस ये ब्रैकेट में कर लेते हैं पहले। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ये रहेगा, और प्लस हट जाएगा, 1 प्लस 2 3 होगा। अब देखो 5 माइनस प्लस 4 -3 इक्वल टू 0। अब देखो क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 4 प्लस 3 कितना होता है गाइस, पहले क्या है, दोनों ये प्लस में ये माइनस में, पहले क्या करेंगे, दो प्लस, ये प्लस में और ये प्लस में, कितना होगा 7 + 4, और इसका आंसर आएगा 3। क्यों, देखो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो इसको हम प्लस प्लस साइड में ले लेंगे, प्लस प्लस कर लेंगे, फिर -4 हमको अलग ले लेंगे, तो क्या बचा, 3 बचा। कि 7 से 4 गए तो क्या होता है, सॉरी आपको दिखाई दे रहा है, हाँ देखो क्या बचा है, 3 बचा है। देखो क्या करा हमने, 5 माइनस ये हमने एस की वैल्यू रखी, पुट करी, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करा। आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर से माइनस हट जाता है, स्क्वायर से क्या रहता है, माइनस हट जाता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। देखो आया समझ में। अब देखो लास्ट क्वेश्चन यही कर देता हूँ, थर्ड वाला। देखो हमें क्या वैल्यू दी है, हमें एक्स की जगह क्या रखना है गाइस, 2 रखना है। देखो हमें एक्स की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। देखो कितना आसान है, देखो एक्स की जगह रखना है 2, तो 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 ये है, हमें एक्स की वैल्यू रखनी है इसकी 2, तो 5x प्लस 4 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो, अब 5 से 2 मल्टीप्लाई करो 10 आएगा, प्लस पहले स्क्वायर ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ये 3। अब देखो 10 प्लस 4 4 16 प्लस 3 कितना होता है, इनको प्लस कर लो सारों को, कितना हुआ, देखो 10 प्लस 19 इक्वल टू 0, फिर 9 प्लस 29 इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है,
आंसर आया। आया गाइस? देखो आपको समझ में आया कैसे करा? आपको बस पुट करना है वैल्यू और आंसर आएगा। अच्छे से आपको अच्छे से वैल्यू पुट करती रहनी है और आंसर आ जाएगा। अब देखो तो सेकंड वाला क्वेश्चन, देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो गाइस सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो फाइंड P0 पॉइंट दिया है, P0 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। P1 P2 हमें दिया है, ये दिया है। हमें क्या करना है, 3 बार हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन को क्यों, पहले रखेंगे P की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, फिर दूसरी बार रखेंगे क्या, 1 रखेंगे, फिर तीसरी बार क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। हम ऐसे इन 4 क्वेश्चन में सारे में करने हैं, ऐसे करना है। देखो कैसे करना है, देखो आप मैं करके दिखाता हूँ। पहले हमें P की वैल्यू क्या है, देखो P की वैल्यू में ये रखना है, फिर P की वैल्यू में 1 रखना है एंड P की वैल्यू 2 रखनी है। हमें 3 प्रोसेस करने हैं, जिसमें क्वेश्चन सारों में जो चारों क्वेश्चन है इसमें तीनों प्रोसेस करने हैं। पहले बार देखो कैसे करते हैं। देखो पहले ये नोटबुक उतार लेते हैं, पहला वाला। देखो P क्या जो हमें y की वैल्यू दी है वो है, पहले लिख लेते हैं 0। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं, P0 मतलब y की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 0। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होगा, सॉरी ये भी 0 होगा, +1। अगर 0 - 0 +1 क्या बचा गाइस, 0 0 ठीक है, तो क्या बचा +1 का बचा। यह आया। अब देखो ये हमारा पहला आ गया। अब देखो P की वैल्यू हमने y की वैल्यू क्या रखनी है, फिर दोबारा क्या रखनी है, 1 रखनी है। दोबारा ये 1 है, दोबारा क्या रखनी है, 1 रखनी है। ध्यान रखना, आया समझ में। देखो P की वैल्यू फिर देखो दोबारा y में क्या रखना, 1 -1 +1। अब देखो क्या बचा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 +1। फिर इसमें भी क्या बचा, 1 से 1 गया 0 +1, फिर क्या बचा, 1 बचा। इसका आंसर भी 1 आया, इसका भी 1 आया। अब देखो फिर दो प्रोसेस हो गए। अब P की वैल्यू में 2 रखना है, मतलब और फिर देखो y क्या है, 2 प्लस फिर 2 +1। ये प्रोसेस करते रहना है। देखो 3 बार करना है। देखो 3 बार करना है। पहले y की वैल्यू में 0 रखना है, फिर y की वैल्यू में 1 रखना है, फिर y की वैल्यू में 2 रखना है। देखो 2 2 जा 4 +2 +1। गाइस क्या कर रहा हूँ, देखो ये माइनस होगा, हाँ देखो ये भी माइनस। अब 2 से 2 गया, 4 से 2 गया, 4 से 2 का कितना बचा, 2 बचा, +1 और क्या बचा, 3। ये इसका आंसर। तो देखो हमने पहला प्रोसेस P की वैल्यू में कितने आंसर आए, देखो PY में पहला में क्या करा, ये 1 आया। फिर दूसरी प्रोसेस में हमने 0 हमने 1 रखा तो क्या हुआ, 1 ही आया। हमने 2 रखा तो क्या हुआ, 3 आया। ये इसका आंसर है। हमने 3 बार प्रोसेस करे। पहले प्रोसेस में क्या आया, 1 आया, दूसरे प्रोसेस में ये आया और तीसरे प्रोसेस में 3 आया। पहले हमने P की वैल्यू में क्या रखा ना, y की वैल्यू में 0 रखा, फिर y की वैल्यू 2, फिर 1 रखा, फिर y की वैल्यू में 2 रखा। ये ऐसे प्रोसेस करते रहना है, ऐसे प्रोसेस करते रहना। फिर देखो ये आंसर आ जाएगा। देखो आया समझ में। पहले हमने क्या रखा, 1, पहले में आया 1, हमने y की वैल्यू 0 रखी तो 1 आया, y की वैल्यू 1 रखी तो 1 आया, और y की वैल्यू 2 रखी तो 3 आया। देखो समझ में आया। अब देखो हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेम ऐसे इसी तरीके से। देखो बहुत आसान है ना, आप अच्छे से कर पाओगे अगर प्रैक्टिस करोगे तो। देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कहाँ है, सेकंड ये वाला, वही सेम प्रोसेस। हमें t की वैल्यू में क्या रखना है, एक बार 0 रखना है, ये t है, और फिर एक बार क्या रखना है, 1 रखना है, फिर एक बार क्या रखना है, 2 रखना है। ऐसे करता है इसमें t की वैल्यू में। अब देखो क्या करना है, एक बार 0 रख लेते हैं, चलो t की वैल्यू में आंसर क्या आएगा फिर बाद में देखते हैं। देखो ये -0 का होल क्यूब और इसका देखो यही है ना। अब देखो 2 + 0 प्लस, अगर 0 तो स्क्वायर का तो 0 तो 2 रहेगा, और 2 से अगर देखो स्क्वायर 0 तो 0 रहेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो 0 रहेगा, और -0। अब क्या बचा, 0 0 हटा दो तो क्या बचा, 2 बचा। इसका आंसर क्या है, 2। अब हम दूसरा प्रोसेस करते हैं। P की वैल्यू में टी की वैल्यू में क्या रखते हैं, टी की वैल्यू में
हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। देखो 1 प्लस टी है तो 1 रख दिया, प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। देखो अभी वही प्रोसेस करना है, इक्वल प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 बन गया 2 बन गया 2 माइनस और देखो प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, ध्यान रखना 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, ये ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, देखो जो माइनस में पहले जो प्लस प्लस में वो कर लो, ये भी प्लस में ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो कितना होगा 5 माइनस 1 कितना आया 4, ये इसका आंसर। अब देखो हम पी की वैल्यू में सॉरी टी की वैल्यू में क्या रखेंगे 2 रखते हैं। देखो क्या आया, देखो ये वाला क्वेश्चन है, देखो टी की वैल्यू में क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस फिर 2 ब्रैकेट में 2 का होल इसका माइनस 2 का होल क्यूब, क्या आएगा 2 का होल क्यूब। अब देखो वही करेंगे, इक्वल 2 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 2 4 माइनस और 3 का स्क्वायर क्या होता है क्यूब होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। गाइस ये ध्यान रखना 3 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। अब देखो वही सेम प्रोसेस, पहले ब्रैकेट हटा लेते हैं, 2 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 8 से 8 गया, अब क्या बचा 4, इसका आंसर भी 4 आया। तो देखो हमने क्या हो रहा, हमने एक बार 1 जो हमने पी की वैल्यू में क्या रखा 1 रखा, मतलब पी की वैल्यू में क्या रखा, देखो पी की वैल्यू में 0 रखा तो क्या आया, हमने टी की वैल्यू में 0 रखा तो क्या आया 2 आया। फिर हमने देखो टी की वैल्यू में 1 रखा तो क्या आया 4 आया। फिर हमने टी की वैल्यू में 2 रखा तो क्या आया, फिर 4 आया, क्या रखा ये 2 है। ऐसे हमें प्रोसेस करना है कितनी बार 3 बार, हमें 3 बार ऐसे प्रोसेस करना है, ये सेम है और आप कर सकते हो। आप मतलब प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे से, आप अच्छे से आ जाएंगे, मतलब बोर्ड एग्जाम में, मतलब एग्जाम में नहीं, बोर्ड एग्जाम में नहीं, आपको 9th क्लास से सॉरी मतलब आप एग्जाम में आते हैं, आपको मतलब स्कूल के एग्जाम में जो आते हैं ये सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। देखो आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला पी एक्स एस क्यूब, हमें एक्स की वैल्यू में क्या रखनी है, एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है। ये बहुत आसान है, हमें एक्स की वैल्यू में क्या रखनी है 0, तो 0 का क्यूब क्या होता है 0 होता है। फिर एस की वैल्यू में क्या रखनी है 1, तो देखो 1 का क्यूब क्या होता है गाइस, ये क्या 3, 1 का क्यूब क्या होता है 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, तो इसका 1। हम फिर रखते हैं पी की वैल्यू में एस की वैल्यू में 2 रखते हैं, एस की वैल्यू में 2 रखते हैं तो 2 क्यूब और क्या है 8, मतलब 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, ये तो आपको पता ही हो। पर देखो अब हम कर लेते हैं, अगर हमने पहले क्या रखा था पी की वैल्यू 0 मतलब एक्स की वैल्यू 0 रखा था तो क्या आया 0 आया। फिर हमने एस की वैल्यू में 1 रखा तो क्या आया 1 आया। फिर हमने एस की वैल्यू में 2 रखा तो क्या आया 8 आया। ये हमें ऐसे एजिड बनाना है, यही प्रोसेस ये लास्ट वाले में करते हैं। देखो फोर्थ वाला पी एक्स, देखो हमें एक्स की वैल्यू में क्या रखना है और 1, हमें एक बार क्या रखना है एस की वैल्यू में, ये वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या करना है, पहले हम एस की वैल्यू में क्या रख लेते हैं, रुक जाओ पे देखो अच्छे से दिखाई दे रहा है गाइस। देखो एस की वैल्यू में रख लेते हैं 0, हमने 3 बार प्रोसेस करनी है, आपको बताया था मैंने। तो एस की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, आया एस की वैल्यू 0, तो देखो क्या आया -1 आया। और ये अब अगर देखो दोनों ब्रैकेट में तो ब्रैकेट में, और ये क्या प्लस का 1 आया। देखो अगर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस, देखो ब्रैकेट में ब्रैकेट रहेंगे तो मल्टीप्लाई लगा देते हैं, आपको पता ही होगा, और प्लस माइनस का 1, इसका आया आंसर -1। देखो आया। अब देखो हम अब हम रख लेते हैं एक्स की वैल्यू में रख लेते हैं 1, तो देखो एक्स है तो 1 रख लिया -1 ब्रैकेट लगा देंगे, ये एक्स है 1 रख लिया +1। अब देखो 1 से 1 गया 0 ब्रैकेट और 1 2, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 0 का 2 से, तो क्या आएगा 2 ही आएगा।
अब देखो गाइस, आया समझ में? सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया होगा ये वाला, थोड़ा डाउट है, रुक जाओ 2 मिनट। देखो आपको समझ में आना, देखो वैल्यू रखने जानी है और आंसर पुट करता जाना और आंसर आता रहेगा। और देखो आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना भाई। देखो यहाँ पे मतलब ये सॉरी ये थोड़ा क्लियर होगा। देखो यहाँ पे अगर हम 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0 ही आएगा, ये ध्यान रखना। देखो हमने क्या रखा x की वैल्यू, अब देखो वो वाला क्वेश्चन, अब हम फिर x की वैल्यू में यहीं करा देता हूँ, थर्ड वाला हम x की वैल्यू में 2 रखते हैं तो क्या होगा, देखो दिखाई दे रहा है, x की वैल्यू में 2 रखते हैं। देखो देखो x की वैल्यू में 2 रख देते हैं, ये क्या है, ये हमारा प्रोसेस है, ये हम x की वैल्यू में क्या रखते हैं, 2 रख देते हैं। देखो -1 ब्रैकेट 2 प्लस 1, 2 से बन गया 1 ब्रैकेट। अब इसका आंसर क्या है, देखो ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। अब इसका आंसर क्या है, इक्वल का साइन रखना है, इक्वल का साइन क्या है 3, आंसर आ गया। अब देखो हमने p की मतलब x की वैल्यू क्या रखी 0, तो क्या आया -1। और देखो x की वैल्यू हमने क्या रखी 1 रखी, तो क्या आया आंसर इसका 0 आया। फिर हमने x की वैल्यू 2 रखी तो क्या आया 3 आया। ये हमें प्रोसेस करते रहना है, आया समझ? देखो बहुत अच्छे से समझ में आपको समझना है और प्रैक्टिस करते रहना है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में बोल देना कि भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा, दोबारा समझा दो, तो मैं अगली वीडियो शॉर्ट में लाकर आपको समझा दूंगा अच्छे से। देखो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गए, 4 तक के थे। अब देखते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन। देखो वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर 0 ऑफ द पॉलिनोम, हमें 0 ऑफ द पॉलीमॉन लगाने हैं, इंडिकेट अगेंस्ट देम। देखो हमने क्या लिखना है, x की वैल्यू में -1/3 हमने x की वैल्यू में पुट करना है। अगर 0 आया तो लिख देंगे यस, अगर 0 नहीं आया तो नो लिख देंगे। ओके आया समझ में? हमें क्या लेना 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब हमने 0 निकालना। अगर हमारा आंसर में 0 आया काट पीट के, मतलब डिवाइड फाइड जो भी हमने करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आया, अगर हमने इसको सॉल्व करा तो क्या है 0 आया, तो क्या करेंगे, तो अगर यस लिख देंगे। अगर 0 नहीं आया इसको सॉल्व करके तो क्या लिख देंगे नो, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। और अगर यस है तो मतलब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, इट इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसा कर सकते हैं। अब देखो थर्ड वाला, थर्ड का फर्स्ट, देखो थर्ड का फर्स्ट कितना आसान है। मैं इसके करते हूँ 5 तक कराऊंगा, बाकी का आप कर लेना और मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना। मैं इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे मैं ज्वाइन होकर CV फन एजुकेशन के नाम से मेरी आईडी है। मैं 5 तक कराऊंगा क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो टाइम जाएगा आपका वेस्ट, तो मैं नहीं चाहता आपको टाइम वेस्ट जाए, तो 5 तक कराऊंगा। और ये वाली 5 तक कराऊंगा, तो 2 आपके लिए छोड़ दूँगा तो आप मतलब प्रैक्टिस कर सकें। देखो पहले देखते हैं क्या है, क्वेश्चन उतार लेते हैं नोटबुक में। 3x + 1, हमने x की वैल्यू में क्या रखनी है -1/3, हमें x की वैल्यू में पुट करना है। देखो सॉल्व करेंगे, ये इक्वल टू 0, हमें x की वैल्यू में क्या रखना है -1/3, ये हमें रखना है। तो 3 -1/3 + 1 इक्वल टू 0, 3 से अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, काटो मत, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो देखो माइनस का 3 + 1 कितना आया 0, माइनस का 1 + 1 कितना आया 0। तो ये बताओ ये क्या पॉलिनोमियल है, माइनस का 1 ही तो आएगा। क्या बताओ ये पॉलिनोमियल है, यस, इसे क्या कर देंगे यस पॉलिनोमियल, मतलब ये पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल है। आया समझ में? अब देखो दूसरा क्वेश्चन, px = 5x - पाई, ये पाई है, ये पाई है। हमें s, अब इसकी s की वैल्यू क्या लिखनी है 4/5, हमें s की वैल्यू पुट करनी है। देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखो 5x - पाई, हमें s की वैल्यू क्या रखनी है 4/5, तो 5 × 4 - पाई। अब देखो क्या करना है,
मान लेते हैं यहाँ 1 पाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 4 20, 5 माइनस पाई, ये 5 से कट रहा है गाइस, कट रहा है कितनी बार, 4 बार। तो क्या करेंगे 4 माइनस पाई। देखो अगर हम सॉल्व करेंगे इसको क्या आएगा, मान लेते 1 और यहाँ कुछ आएगा तो क्या आएगा, देखो बताओ, देखो यही आएगा। तो ये जीरोनॉमिक पॉलीनॉमियल हुआ, जीरोनॉमिक पॉलीनॉमियल नहीं है ना, तो ये क्या करेंगे नो कर देंगे, ये इसका आंसर है। पर ये नो क्यों, ये जीरो ऑफ पॉलीनॉमियल नहीं है। क्यों, इसमें पाई है और माने आपको सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, कि ये पाई है 4 है, सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये नो, ये जीरो ऑफ द पॉलीनॉमियल नहीं है। अगर जीरो आता है तो यस, ये जीरो ऑफ द पॉलीनॉमियल है। ये ऐसे करना है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। देखो थर्ड क्वेश्चन ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 1, हमें एक बार 1 और हमने एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, एक बार 1 रखनी है, एक बार माइनस 1 रखनी है, ये हमें रखनी है एक बार। देखो पहले उतार लेते हैं ये वाला नोटबुक में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और हमें एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, एक बार 1 रखनी है और एक बार माइनस 1। तो अगर जीरो आया दोनों को रख के तो क्या आएगा, पॉलिनोमियल। यस ये पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर नहीं आया तो नो। देखो पहले हम रख लेते हैं 1, एक्स की वैल्यू में रख लेते हैं 1 रख लेते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 0। अभी तक तो है। अब देखो हम एक्स की वैल्यू माइनस 1 रखें तो क्या आएगा, देखो एक्स की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो माइनस का 1। मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, अगर स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा, अगर स्क्वायर है तो माइनस लगा हुआ है इसमें तो माइनस हट जाएगा, तो 1 बन जाए 1, तो क्या हुआ 0। तो यस ये पॉलिनोमियल है, जीरो था पॉलिनोमियल कि दोनों में क्या है, 0 आया है। तो हमने पुट रखा, पहले 1 रखा तो 0 आया, माइनस 1 रखा तो 0 आया। मैंने आपको बता रखा है अगर स्क्वायर है, अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस हट जाता है, ये ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम में भी और हर जगह, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन कर पाएँ। देखो ये वाला क्वेश्चन, पहले हम एक्स की वैल्यू में क्या रखेंगे, -1, फिर एक्स की वैल्यू में -2। ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, बहुत ईजी है। देखो एक्स की वैल्यू आपको, चलो आप करा ही देता हूँ, चलो ये लास्ट वाला, फिर आपको 3 क्वेश्चन दे देता हूँ उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। x + 1 - x - 2। अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा तो आप मैं कमेंट बोलना कि भैया एक शॉर्ट वीडियो बना दो, तो मैं एक सी शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, बहुत अच्छे से ट्रिक ला कर। देखो हमें क्या रखना है, एक बार एक्स की वैल्यू -1 रखनी है, एक बार एक्स की वैल्यू 2 रखनी है। तो देखो एक्स की वैल्यू -1 और एक्स की वैल्यू 2 रखनी है। तो जो पहले क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू -1 रखते हैं, -1। देखो -1 + 1 ब्रैकेट में -1 - 2, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस ये क्या होंगे 0 हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। क्यों, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, आपको पता ही होगा। तो देखो 1 + 2, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये 1 है, ये 1 है तो 0, क्यों, दोनों माइनस में है, और ये क्या है 3। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रैकेट हटाएंगे तो अगर हम 3 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा गाइस, 0 ही आएगा। अगर हम 3 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। अब देखो यहाँ तक हमारा सही है। अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या आएगा, देखो x + 1 x - 2। देखो हम इसकी में हमारे x में क्या रखें, 2 रखें तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, देखो 2 ब्रैकेट + 1 ब्रैकेट 2 - 2। देखो क्या होगा, देखो 3 प्लस करेंगे 3 ब्रैकेट, ये क्या है 2 से 2 गया 0। अगर हम ब्रैकेट हटा देते हैं तो सेम वही प्रोसेस, अगर हम 3 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये भी आंसर है, तो इसका भी यस, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। देखो दोनों सेम आया। देखो हमने क्या करा, वही इसको प्लस करा, इसको माइनस करा, 2 से 2 गया 0, 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, तो मल्टीप्लाई करा, और देखो 3 × 0 तो 0 ही आता है, ये आपको पता ही है। 3 × ये 3 है, 3 × 0 तो 0 ही आता है, और यस क्यों, दोनों में क्या आया आंसर, 0 आया। तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। देखो ये आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, ये वाला 5th वाला
6th वाला 7th और 8th, ये आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, नहीं तो मेरी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। मेरा आपको सिखाने का है, मुझे आपको मतलब कराने का नहीं है, मुझे आपको सिखाने का है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन दिए, 4 महीने करें। अगर आप पर नहीं होते हैं तो कमेंट बताना, मैं अच्छे से आपको एक वीडियो लाकर शॉर्ट में बनाकर दे दूँगा। देखो अब 4th वाले क्वेश्चन करते हैं। देखो 4th वाला क्वेश्चन पढ़ो क्या है। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज अ फॉलोइंग और केस। हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं। देखो कैसे करने हैं, ये देखो बहुत आसान है। देखो ये हमें क्वेश्चन है 4th का फर्स्ट, x+1। ये हमें ऐसा क्वेश्चन दिया है तो हम क्या करेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, देखो x+1 = 0। अब हम क्या रखेंगे, अगर हमने देखो अगर हम x की वैल्यू निकालनी है, अब देखो क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। अगर हम 5 को इधर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, 5। तो x मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो ये इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। देखो अगर हमें क्या करना है, अगर 5 इधर चला गया तो क्या होता है, माइनस में होता है, ये आपको पता ही है गाइस, आपको ये पता ही है। मतलब ये चला जाता तो मतलब क्या होता है, ये ध्यान रखना है। हाँ देखो अब ये देखो सेकंड वाला क्वेश्चन, चाहे मैं यहाँ करा दूँ अच्छे से दिखाई देगा। देखो x-5, ये भी क्वेश्चन सेम है। देखो प्लस माइनस प्लस का ध्यान रखना है वैसे। x-x+5 = 0, ठीक है, 0 = 0 सॉल्यूशन। ये कौन सा है, सेकंड वाला है। देखो अगर हम s की वैल्यू को इधर मतलब 5 को हम उधर ले जाएंगे तो s की वैल्यू निकल जाएगी, ये प्लस में और ये चला जाएगा, सॉरी ये माइनस में चला जाएगा प्लस में, तो 5। देखो हाँ मैं इसमें बताना भूल गया, ये प्लस में अगर इधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो हमें s की वैल्यू क्या आ गई 5, तो ये कितने 0 5 0 हमें मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की फाइंड हो रहे हैं। देखो कैसे हो रहे हैं, फाइंड करने थे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने थे। और हमें x की वैल्यू देखो अगर ये प्लस में है, अगर देखो ये है माइनस में, अगर इसको इधर लाएंगे तो प्लस में चला जाएगा, ये आपको पता ही है गाइस। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, देखो px = 2x+4, ये हमारा क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो क्या करना है इसमें, px + 2x+4 सॉरी 5। अब हमें क्या करना है, =0। में देखो हमें s की वैल्यू निकालनी है। अगर हमने s की वैल्यू निकाली तो मतलब हमारे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड हो चुके हैं गाइस, ये ध्यान रखना है आपको। देखो अब क्या करना है, ये 5 तो इधर ही रहेगा और ये नीचे चला जाएगा, अगर ये माइनस में हो जाएगा, क्यों, हमने इधर मतलब इन दोनों को इधर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 5 तो इधर -2। अगर ये कट रहे होते तो हम इसको काट देते, पर नहीं कट रहे तो इसे छोड़ देते, तो हमें s की वैल्यू निकल गई, तो मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी निकल गए। ध्यान रखना गाइस ये भी। अब देखो ये वाला लास्ट करा रहा हूँ, 4th इसमें 4th और आपके लिए ये 3 घर के लिए, मतलब आपको SW होमवर्क। देखो px 3x-2, ये आपके लिए HW है, आप करना ये वाले क्वेश्चन सारे। मैं आपको, अगर आपको कैसी लगी वीडियो, आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।